गुरु पूर्णिमा जो हर साल इस कार्तिक मास में हम मनाते हैं, और पूर्णिमा को हम जोड़ते हैं चंद्रमा के साथ। अभी आपने सुना चंद्रमा के बारे में। तो इसका बहुत ही महत्व है। एक साधक, एक शिष्य, एक सीकर का जीवन चंद्रमा की यात्रा के साथ जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है कि हम देखते हैं कि पूरे माह में सिर्फ एक ही पूर्णिमा होती है। चंद्रमा तो है, लेकिन पूर्णिमा एक है। तो पूर्णिमा में चंद्र पूर्ण हो रहा है, पूर्ण अपनी आभा बिखेर रहा है। तो मेरे जीवन की यात्रा, जो एक साधक है, जो इस आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, वो ये देख सकता है चंद्रमा से, वो सीख सकता है, वो जान सकता है कि पूर्णिमा का समय निर्धारित है, वो कुछ घंटों के लिए है। पूरे समय पूर्णिमा नहीं है, पूर्णिमा कुछ घंटों के लिए है, और वो भी एक रात में कुछ घंटों के लिए पूर्णिमा है। हर समय पूर्णिमा नहीं है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन भी वो चंद्रमा है, और अन्य किसी दिन भी अगर तुम देखते हो वो चंद्रमा ही है। वो कुछ और नहीं बन गया, चंद्रमा चंद्रमा रहा। लेकिन कुछ विशेषता आ गई। तो ये हमें बहुत कुछ बता रहा है। अर्थात जब कुंडलिनी की बात करते हैं, अध्यात्म के रास्ते की बात करते हैं, चेतना की जागृति की बात करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं, तो मैं जो चैतन्य हो रहा हूं, जो जागृत हो रहा हूं, वो किसी समय अपनी पूर्णता को प्राप्त करूंगा, उसको छू लूंगा, उस तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन हर समय वहां टिका नहीं रहूंगा। कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए उस अवसर पर मैं उस अवस्था में होऊंगा जब मैं अपनी पूर्णता में होऊंगा। पूर्णिमा का अर्थ संपूर्णता में है, फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस। तो मैं जब अपनी पूर्णता में हूं, जब अपनी संपूर्णता में हूं, जब अपनी पूर्ण चेतना में हूं, वो समय बहुत छोटा होगा, और बाकी समय जैसे चंद्रमा घट बढ़ रहा है, वो घट रहा है, उसका आभा घट रही है, प्रकाश घट रहा है, कम होता जा रहा है, और फिर दोबारा बढ़ना शुरू होता है। तो ये क्या है, वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो मेरा भी चेतना ऊपर नीचे हो रही है। और फिर कोई क्षण आता है जब मैं पूर्ण चेतना में चला जाता हूं, पूर्ण भक्ति में डूब जाता हूं, और संसार में रहकर भी संसार से बाहर कुछ क्षणों के लिए चला जाता हूं। तो वो क्षण मेरे लिए पूर्णता के क्षण होते हैं, जब मैं टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। और वो कितनी भी 2 सेकंड, 4 सेकंड, घंटा, कितनी भी देर के लिए हो, लेकिन मैं उस अवस्था को बनाए नहीं रख सकता। वो अवस्था हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि दैनिक जीवन में, रोज के काम में तुम पति भी हो, पत्नी भी हो, कहीं काम भी कर रहे हो,
किसी के एम्प्लॉय भी हो, तुम्हारे और भी कर्म है, तुम अपनी पूर्णता में नहीं रह सकते, वो ऊपर नीचे होती रहती है। और वो ऊपर नीचे होने का कारण उन 3 गुणों में, जो तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण है, उन तीनों में मेरा वेरिएशन चलता रहता है। तीनों गुणों में मैं चलता रहता हूं। तो चंद्रमा जैसे अपनी पूर्णिमा को, अपनी पूर्ण आभा को कुछ समय के लिए प्राप्त करता है, मैं भी उससे अपनी पूर्णता को, संपूर्णता को, अपने पूर्ण सत्य को, अपने पूर्ण स्वरूप को, जो मेरा सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसको कुछ क्षणों के लिए प्राप्त करूंगा। लेकिन जब मैं उसको कुछ क्षणों के लिए प्राप्त कर लूंगा, तो तब मैं जानता हूं कि ये मेरा पूर्ण स्वरूप है। इसका अर्थ है कि जब भी मैं नीचे आ रहा हूं, जब भी मैं उस स्वरूप को छोड़ के आ रहा हूं, फिर भी मुझे हर समय मेरी चेतना में वो चीज है कि मेरा दिव्य स्वरूप वो है। तो जब मुझे ये पता चल जाता है, उसका अनुभव मुझे हो जाता है, तो जीवन मेरा संतुलित और बड़ा बैलेंस हो जाता है। बहुत सारी जीवन में चीजें जो उठापटक चलती है, जो मेरे नियंत्रण, मेरे कंट्रोल से बाहर है, वो चीज संतुलित कर देता हूं। मैं स्वयं, मेरा व्यक्तित्व संतुलित हो जाता है, क्योंकि मैं पूर्णता को जानता हूं, मैं पूर्ण सत्य को देख चुका हूं, मैं अपनी पूर्ण शक्ति, जो मेरी पूर्ण शक्ति है, उसको मैं अनुभव कर चुका हूं और वो मेरे पास है। तो एक बार उस क्षण को पहुंचने के बाद फिर मैं, ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको भूल जाऊंगा या उसका उपयोग नहीं होगा या वो मेरे जीवन में काम नहीं आएगी। जैसे चंद्रमा को पूर्णिमा के लिए याद रखा जाता है, हाफ मून, क्वार्टर मून, इसको याद नहीं रखा जाता, या नो मून। हम सिर्फ पूर्णिमा को याद रखते हैं। पूर्णिमा के महत्व है, पूर्णिमा के दिन शुभ कार्य किए जाते हैं, तो हम सिर्फ याद रखते हैं पूर्णता को। उसी प्रकार जब मैं अपने संपूर्णता को एक बार अनुभव कर लेता हूं, तो मैं उसी को याद रखता हूं, और वही मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं घट बढ़ रहा हूं, कम ज्यादा हो रहा हूं, अलग अलग गुणों में जा रहा हूं, वो टेम्परेरी है। तो ये हमारा आध्यात्मिक साधक का रास्ता है कि उसको कभी ना कभी एक बार उस पूर्णता का अनुभव कर लेना है। जब वो हो गया अनुभव, तो वो अनुभव मुझे हमेशा वो ही दिखाएगा कि मैं अगर कुछ हूं तो मैं पूर्णिमा का चांद हूं, मैं आधा अधूरा चांद या अंधेरे वाला चांद नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। और जब मैं पूर्ण हूं, तो जब मुझे शक्ति की आवश्यकता होगी कभी किसी परिस्थिति में, तो वो शक्ति मेरे पास होगी, क्योंकि संपूर्णता का मुझे अनुभव है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा के लिए पूर्णिमा में रहूं। जैसे चांद कभी हमेशा पूर्णिमा में नहीं रहेगा, वो बहुत छोटे समय के लिए होगा। इसी प्रकार मेरा भी उछल बहुत कम समय के लिए होगा। बाकी मेरे जीवन में उठापटक और रोज के दिनचर्या, कार्य, परिवार सब चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन उसका अनुभव होना जरूरी है। जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक पूर्णिमा देखी नहीं, किसी ने आधा चांद देखा, किसी ने अंधकार वाला चांद देखा, तो उसको अनुभव ही नहीं है, उसने पूर्ण प्रकाश देखा ही नहीं कि चांदनी रात क्या होती है। तो जब उसने नहीं अनुभव किया, नहीं देखा, तो उसको अधूरा ही लगेगा, अधूरापन रहेगा। और जब जीवन में अधूरापन रहता है, तो बेचैनी रहती है, और बेचैनी की वजह से कष्ट रहते हैं, संतुलित नहीं रहता जीवन। तो ये तो पूर्णिमा का और आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति का आपस में समन्वय है, दोनों का संबंध है। अब दूसरी चीज
आती है कि गुरु और शिष्य। आज का जो पर्व है वो गुरु और शिष्य से बना है। अब जो गुरु है वो दो प्रकार से है। दो प्रकार से गुरु को समझा जाता है और जाना जाता है। एक साकार गुरु है, एक निराकार गुरु है। जिस प्रकार हम अपने ईश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या बनाते हैं? उसकी मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसको साकार रूप देते हैं। कैसे पता लगे ईश्वर कहाँ है, कैसा है? तो हमने चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई, मंदिर बनाए और उसको साकार रूप दिया। तो अब वो ईश्वर साकार हो गया मूर्ति के अंदर। मैं उसको अनुभव कर सकता हूं, देख सकता हूं। और मैं क्या हूं? मैं भी साकार हूं। तो साकार साकार को जानता है। मेरा स्वरूप भी साकार है और वो मूर्ति भी साकार है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो साकार जो है वो साकार को जानता है, वो उसको ही पहचानेगा। लेकिन क्या ये अंत हो जाएगा? एक मंदिर में एक मूर्ति एक रूप में बनी हुई है, दूसरे में दूसरे तरह, तीसरे में बड़ी है, कहीं पे छोटी है। हर जगह अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रंगों के हैं, बदल रहे हैं। आकार, प्रकार, रूप, जो साकार रूप है वो बदल रहे हैं जगह जगह। लेकिन उससे मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहीं भी जाऊं उसको वैसे ही मानता हूं। तो साकार को साकार की आवश्यकता है। जैसे मुझे अपने लिए ईश्वर का साकार स्वरूप गढ़ना पड़ा, बनाना पड़ा, उसी प्रकार आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी साकार की जरूरत है। अगर तुमने निराकार ईश्वर को पूजा होता, उसको ही जाना होता, तो तुम्हें साकार गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम क्योंकि साकार से ही संबंध बना सकते हैं, साकार को ही अपने से जोड़ सकते हैं, इसलिए हमें साकार गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं ये साकार स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है। और तुम जो मेरे सामने बैठे हो वो भी साकार और स्थूल स्वरूप है। और हम एक दूसरे को जानते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा स्वरूप मैंने निराकार बताया, वो ईश्वर के लिए अगर लें तो फिर वहां मंदिर और मूर्ति से हट जाएंगे, तो वो सत्य हो गया। अब सत्य कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसे सत्य से मैं जोड़ूं? मैं तो साकार हूं। मैं साकार होके निराकार सत्य से खुद को कैसे जोड़ूं, कैसे संबंध बनाऊं, कैसे अनुभव करूं? मुश्किल हो जाता है। माध्यम नहीं है कोई, तरीका नहीं है कोई कि मैं उस तक पहुंचूं या उसको अनुभव कर सकूं। तो इसीलिए ये सारे जो बनाए गए मंदिर या मूर्ति वो साकार बनाए गए, जिससे हम जुड़ सकें। ईश्वर की मूर्ति बहुत सुंदर बनाई जाती है, कुरूप नहीं बनाई जाती। सुंदर बनाते हैं, सुंदरता से जोड़ते हैं। जब मूर्ति सुंदर होती है तो हमें अच्छा भाव आता है, प्रेम भाव आता है मन से, आंखों को सुंदर लगता है, मन प्रसन्न होता है। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सबसे सुंदर है लेकिन निराकार है, दिख नहीं रहा। अब उस सुंदरतम को कैसे अनुभव करूं? कोई माध्यम, कोई रास्ता नहीं है। तो उसी प्रकार गुरु जो है साकार रूप में वो माध्यम बनता है निराकार गुरु तक पहुंचने की। अब जो निराकार गुरु है, जैसे मैंने निराकार ईश्वर का अर्थ बताया, वो सत्य है। उसी प्रकार निराकार गुरु जो है वो शुद्ध चेतना है।
और अगर निराकार गुरु शुद्ध चेतना है तो वो निराकार गुरु इस साकार गुरु के अंदर भी है और इस साकार शिष्य के अंदर भी है। अर्थात साकार गुरु तो मैं हो सकता हूं, बट निराकार गुरु मेरे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी है, वो बराबर है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति गुरु को लेकर चल रहा है अपने भीतर, तो वो स्वयं गुरु है। जो गुरु को अपने साथ अपने भीतर लेके चल रहा है वो स्वयं गुरु है। तो हर शिष्य के अंदर गुरु बैठा हुआ है और हर शिष्य के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। सत्य और चेतना हर मनुष्य के अंदर और हर साधक और शिष्य के अंदर बैठी हुई है। तो यहां हम क्या करते हैं, क्यों हम यहां बैठते हैं? वो इसीलिए बैठते हैं कि साकार को माध्यम बना के, तुमने मुझे माध्यम बनाया साकार को, जो निराकार का अनुभव करा दे। मेरे अंदर जो निराकार चेतना जागृति है, जो सत्य है, उसका अनुभव करा दे। क्योंकि मैं साकार को जानता हूं, मैंने साकार को ही जाना है, इसलिए तुम्हें साकार गुरु की आवश्यकता पड़ी। और मुझे साकार शिष्य की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो दोनों साकार स्वरूप एक दूसरे को जानते हैं। मैं बार बार जब भी कई बार बोलता हूं कि मैं तुम्हें किसी और रूप में देखता हूं, कई बार मैं बोलता हूं, तो मेरे देखने का अर्थ वो दूसरा है। मैं उसको देख रहा हूं जो निराकार है तुम्हारे भीतर, और उससे तुम्हारा मिलन नहीं हुआ, उसका हमें अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव नहीं हुआ तो हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा और हम वो कनेक्टिविटी, वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, वो अनुभव नहीं कर पाते। और उसका अनुभव कराने के लिए ये सारे सत्संग, प्रवचन, कार्यक्रम, वो सारे उसलिए होते हैं कि किसी ना किसी क्षण तुम्हें वो अनुभूति हो। जो मैंने बताया था चंद्रमा का कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसी प्रकार जब तुम्हारी चेतना ऊपर की ओर चलती है, तुम्हारी जागृति होती है, तो तुम अपने निराकार स्वरूप तुम्हारा बड़ा हो रहा होता है और साकार स्वरूप छोटा हो रहा होता है। जब तुम्हारा निराकार स्वरूप बढ़ रहा होता है तो वो अपनी संपूर्णता में नहीं पहुंचा है, लेकिन तुम्हें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि मेरा स्वरूप कुछ और भी है। मेरा स्वरूप, मेरे रिश्ते नाते जो भी हैं सांसारिक, इसके अतिरिक्त भी मेरा कोई रिश्ता है, मेरा कोई स्वरूप है। और उस स्वरूप का अनुभव करवाने के लिए हम साकार गुरु के पास हैं। गुरु इसीलिए गुरु के स्थान पे बैठा है, इस आसन पे बैठा है, क्योंकि सिर्फ इतना ही भेद है कि गुरु जानता है उस अनुभव को, उस निराकार को, उस निराकार चेतना के अनुभव को गुरु जानता है, इसलिए वो यहां बैठ गया। हमारा आसन कोई मैटर नहीं करता। जिस क्षण हम उस संपूर्णता को छू लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, उसके बाद वो गुरुत्व, वो सत्य, तो चेतना मेरे भीतर जाग गई। अब मैं सत्य को जानता हूं, उसका अनुभव जानता हूं, तो अब वो डेड नहीं पड़ा, वो दबा हुआ नहीं पड़ा, वो एक्टिव हो गया। और जब कोई चीज चेतना एक्टिव हो जाती है या सत्य मेरे भीतर एक्टिव हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एक्टिवेटेड रहता है, वो कार्य करता रहता है। लेकिन उसको बार बार सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस, जो संसार कह लो, माया कह लो, वो साथ साथ चल रही है। वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो शांत हो सकता है, वो बैठ सकता है, भुला दिया जाएगा। तो वो भूल ना जाओ, वो क्रियान्वित रहे, एक्टिवेटेड रहे और वो कार्य करता रहे। मेरे व्यक्तित्व को साधारण से दिव्य व्यक्तित्व की ओर
बढ़ाता रहे, क्योंकि चेतना माध्यम है सत्य का अनुभव करने के लिए। दोनों ही मेरे भीतर हैं, लेकिन जैसे साकार गुरु माध्यम था चेतना का अनुभव कराने के लिए, जब चेतना जागृत होगी तो वो सत्य का अनुभव कराएगी। और सत्य क्या है? ईश्वर का निराकार स्वरूप। तो जैसे ही सत्य के अनुभव हुआ तो फिर उस क्षण के बाद फिर भटकाव समाप्त हो जाएगा और परमानेंसी आ जाएगी। अब मैं परमानेंट हो जाऊंगा। तो इसलिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। वही पूर्णिमा है। मेरी जो पूर्णिमा होगी वो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपनी संपूर्णता का अनुभव करूंगा। अब गुरु क्यों बनाया गया? एनलाइटेंड होना, जागृत होना वो एक बात है, और शब्दों में दूसरे को उसका वर्णन करके और उसको जागृत करना, चैतन्य करना, वो दूसरी चीज है। स्वयं जागृत होना एक चीज है, उस जागृति के अनुभव को शब्दों के माध्यम से शिष्य को देना और फिर उसको जागृत करना। तो एक जागृत और एनलाइटेंड, उससे गुरु बनना, ये दोनों अलग अलग चीजें। सेल्फ एनलाइटेंड और गुरु, क्योंकि वो शब्द भी मेरे पास होने चाहिए जो दूसरे को हिला सके, जो दूसरे को समझा सके कि क्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। और उसको एक्टिवेट कर सके, जो चैनल मेरे भीतर है उसको एक्टिवेट कर सके। वो खाली एनलाइटनमेंट से नहीं होगा, उसके लिए वो गुरु चाहिए, क्योंकि हम साकार से सीख रहे हैं। तुम मेरे भीतर नहीं देख रहे, तुम मुझे बाहर से देख रहे हो और बाहर से सुन रहे हो। तो जो भी करना है वो बाहर से करना है और भीतर के चैनल को एक्टिव करना है। बहुत सी क्रिया चल रही है, बहुत सा भजन कीर्तन नाच गाना चल रहा है, वो सब कुछ समाहित कर लिया, सब कुछ एसोसिएटेड है, लेकिन वो सारी चीजें सब कुछ होते हुए भी उद्देश्य वही है कि अंदर से कुछ बदलाव शुरू करना है, अंदर से कुछ चैतन्य करना है। क्योंकि मंदिर में तुम बचपन से हम जाते हैं, हमें क्या अनुभव होता है? हो सकता है कभी मन में थोड़ी शांति लगने लगती है, कभी अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर का है। वो मेरा व्यक्तित्व नहीं बदल देता। हम या तो मांगने जाते हैं या थोड़ा सा शांति अनुभव करने जाते हैं, इससे ज्यादा मेरा क्या बदलता है? तो साकार इससे ज्यादा नहीं दे सकता, साकार की लिमिटेशन है, पर निराकार अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। निराकार से मैं एबंडेंस में प्राप्त कर सकता हूं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं जितना मैं इच्छा नहीं कर सकता, जितना मैं सोच नहीं सकता, उससे ज्यादा निराकार से प्राप्त कर सकता हूं। वो इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन उसके लिए पहले सीकर बनना पड़ेगा। चाह मन में हो मेरे, और उसके बाद थोड़े प्रयास मेरे लगेंगे, बाकी तो गुरु का साथ है ही। तो ये साकार और निराकार का भेद है। बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने तुम्हें बताने का प्रयास किया है। गुरु का साकार निराकार, तुम्हारा साकार निराकार और ईश्वर का साकार निराकार। और कभी ना कभी हमें साकार से निराकार पर जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जो साकार है और मेरा जो साकार है ये तो मिट्टी है,
मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। साकार समाप्त होना है, नष्ट होना है, क्षणभंगुर है। और निराकार वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, चलता जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। तो हमने मंदिर भी बनाया, मूर्ति भी बनाई, वो भी कभी ईश्वर ना करे लेकिन कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाएगा, हो सकता है, संभावना है। तो ये हमें क्या बता रहा है? यही तो बता रहा है कि साकार चाहे ईश्वर भी है स्वयं, वो भी नष्ट हो सकता है, वो भी परमानेंट नहीं है। प्रकृति के आगे सब कुछ साकार, वो नश्वर है, वो नष्ट हो सकता है। वो चाहे मंदिर में बैठा ईश्वर हो, मस्जिद में बैठा हुआ खुदा, या गिरजाघर में बैठा हुआ कहीं भी हो, तो उसका महत्व बहुत छोटा है। और जब तक हम उससे ही कनेक्ट रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, तो हम वैसा ही चांद रहेंगे जो पूर्णिमा से 5 दिन पहले ही घटना शुरू हो जाता है। कभी पूर्णिमा तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा तक पहुंचने के लिए, पूर्णता तक पहुंचने के लिए आज के दिन जो हम बना रहे हैं, इसका सीधा सीधा संबंध पूर्ण जागृति से, संपूर्णता से, सत्य से, इससे ही है। इसका पूर्ण अनुभव, पूर्ण आनंद, और उसके लिए हमें माध्यम दे दिए गए। गुरु सशरीर माध्यम दे दिया, मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को माध्यम बना दिया। वो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, मीडियम है, माध्यम है, सिर्फ इतना ही है, इसके बियॉन्ड नहीं है। माध्यम है सिर्फ। मंदिर में बैठा हुआ ईश्वर भी माध्यम है, आसन पे बैठा हुआ सशरीर गुरु भी माध्यम है, बस इतना ही है। वो दोनों माध्यम है जो दिखता नहीं है, जो निराकार है, उस तक यात्रा शुरू करने का, कि कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में वो स्पार्क हो जाए, वो चिंगारी हो जाए, वो कहीं से ऐसी जानकारी मिल जाए कि मैं वो यात्रा शुरू कर दूं। तो उसी माध्यम के रूप में मैं बैठा हूं। और ऐसे ही माध्यम गुरु परंपरा में विभिन्न गुरु हुए। जैसे मैं ईश्वर और चेतना को लेके चलता हूं, सत्य को, तुम भी ऐसे ही लेके चल रहे हो। तो भेद नहीं है, गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं है। और ना ही ये विषय या यात्रा कोई काल्पनिक यात्रा है, काल्पनिक नहीं है ये। इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल। स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कैन डिनाई एंड रिजेक्ट एनीथिंग विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट। बिना अनुभव करे मैं कुछ भी, कोई भी थ्योरी रिजेक्ट कर सकता हूं, उसको डिनाई कर सकता हूं, क्योंकि अनुभव करने के लिए प्रयास लगेगा। यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग। Why to do efforts? Better to reject it, to deny it. It's more easy. और अगर प्रयास मैंने करा तो स्कूल की क्लास में फेल हो सकते हो, यहां फेल नहीं होते, यहां पीछे नहीं जाते, आगे ही जाता है व्यक्ति। मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ मतलब जिसका ब्रेन शार्प नहीं है,
इंटेलिजेंस नहीं है। वो भी अगर अपना समय देता है अध्यात्म को, तो वो भी चैतन्य होता है, जागृत होता है। तो यहां वो संभावना ही नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब इससे हटके तो मैं महाभारत की कथा की तरफ ले जाता हूं। हम महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स को, किरदारों को डिस्कस करते हैं, मोस्टली पॉजिटिव कैरेक्टर्स। लेकिन आज मैं उठा रहा हूं जो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, नकारात्मक किरदार है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधा है। धृतराष्ट्र का अर्थ है द वन हु सपोर्ट्स, जो सहारा देता है। ये नाम का अर्थ है। अब जरा उस सीन पे आ जाओ जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। आमने सामने खड़ी दोनों सेनाएं और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अब धृतराष्ट्र एक वो कैरेक्टर है, एक वो व्यक्ति है जिसको ऋषि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि देने के लिए बोला, आग्रह किया। लेकिन जिसके पास सामान्य दृष्टि नहीं है उसने दिव्य दृष्टि को भी मना कर दिया। और संजय जो का सेवक है उसको दिव्य दृष्टि देने के लिए बोल दिया कि ये मुझे बताएगा कि वहां क्या हो रहा है। तो जब वो क्रिया चल रही है, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण तैयार कर रहे हैं, अर्जुन को नहीं पता कि वास्तविक स्वरूप क्या है। उसको कुछ अनुभव है कि कुछ विशेष है, ये कुछ दिव्य है ये, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं है कि ये साक्षात ईश्वर है। इसलिए वो प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहा है और भगवान उसको उत्तर पर उत्तर दे रहे हैं। हर प्रश्न से एक उत्तर निकल रहा है और हर उत्तर से एक प्रश्न निकल रहा है। और अंत में आके ईश्वर को जब वो विराट स्वरूप दिखाना पड़ता है तो अर्जुन चरणों में आ जाता है। वो देख लेता है कि सब, जब वो अपना मुख खोल के दिखा रहे हैं कि सब चीजें, उसको दिख रहा है कि युद्ध सब हो गया है, सब चीजें सब समाप्त हो गए, मर गए, ये सब हो चुका है। अर्थात ये सब उन्होंने कहा ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं, तुझे तो बस माध्यम बनना है सृष्टि के लिए, मैं तो कर चुका हूं इसको, इस युद्ध को मैं समाप्त कर चुका हूं। तो यहां अर्जुन को मैंने लिया है, आज मैंने धृतराष्ट्र को लिया है। ये सब जो अर्जुन को दिख रहा है, जो वो सुन रहा है, वो संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, धृतराष्ट्र भी सब देख रहा है। और संजय बहुत ही विनम्र होके, बहुत ही भक्ति के साथ हर चीज बता रहा है। वो बता रहा है कि साक्षात ईश्वर है, उन्होंने ये सब बोला है, ये दिखा दिया। लेकिन धृतराष्ट्र की मन स्थिति क्या है, उसको भी पता लग गया कि साक्षात ईश्वर मेरे पक्ष के विपक्ष में बैठा है, उसके पक्ष में नहीं बैठा। मेरे पुत्र के विपक्ष में साक्षात ईश्वर बैठा है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ उसके लिए तो संभावना और समय है कि मैं विवेक का उपयोग करूं। वो विवेक
कहता है कि जिस पक्ष में ईश्वर बैठा है, जिस पक्ष से ईश्वर युद्ध करा रहा है, वहां जीत तो उसी पक्ष की होगी, तो बाकी सब संहार होगा, नष्ट होगा। तो वो भी एक क्षण है जब सब कुछ बचाया जा सकता है। लेकिन कोई आंखों से अंधा ही नहीं है, विवेक से जब अंधा हो जाता है मनुष्य, आंखों से अंधा है समस्या नहीं है, सब पता लग रहा है, लेकिन जब विवेक से अंधा हो जाता है, जब विजडम से ब्लाइंड हो गया, तो फिर वो किसी और रूप में देख रहा है कि अब ईश्वर इस पक्ष में बैठा है, तो क्या नई स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या नई युक्ति लगाई जाए जिससे ये युद्ध जीता जा सके। उसके अंदर भय भी है, उसके अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, और साथ ही साथ नई युक्ति, नई प्लानिंग, कुछ ऐसा नया जिससे कि युद्ध जीता जा सके। तो इसका अर्थ यह है कि विवेक काम नहीं कर रहा। क्या काम कर रहा है? कहीं ना कहीं लोभ काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, भय काम कर रहा है, मोह काम कर रहा है, और ये सारे मिलके किस तरफ उसको धकेल रहे हैं? सब कुछ नष्ट करने की ओर। और वैसा ही होता है। तो धृतराष्ट्र को मैंने इसलिए चुना है कि जो विवेक से अंधा है, जिसने अपने विवेक को नहीं जगाया, थर्ड आई। बहुत मैं सुनता हूं जब मैं क्रिया योगा का कोर्स देता हूं, थर्ड आई के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, कैसे खुलेगी, कैसे इसका उपयोग कर लेंगे। साधारण सा उत्तर है, विजडम आई है। वो तो विवेक शक्ति है तुम्हारी। विवेक से देखो जीवन को, जीवन की परिस्थितियों को, समस्याओं को विवेक की आंख से देखो, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जहां विवेक रहेगा वहां ये सारी चीजें, तुम्हारा लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार नहीं रहेगा। तो वो विवेक अगर धृतराष्ट्र ने, संजय क्योंकि देख रहा है, उसने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन जो विवेक से अंधा हो गया उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पतन स्वयं का भी करेगा और औरों का भी करेगा। और वैसा ही होता है फिर। सब 100 संतानें होते हुए भी निसंतान हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये जो दुर्गुण थे, जो दोष थे, मोह, लोभ, अहंकार, कितने शक्तिशाली और प्रबल थे। वो जीवन में क्या करवा सकते हैं, किसी को कहां पहुंचा सकते हैं, कहां ले जा सकते हैं, सर्वनाश कर सकते हैं। उन्होंने ही तो किया। जो शब्द मात्र हैं वो सर्वनाश का कारण बन सकते हैं, और विवेक भी शब्द मात्र है। वही शब्द मात्र जीवन को पूर्णतः साकार बदल सकता है, जीवन में पूर्णिमा कर सकता है, संपूर्णता ला सकता है, सत्य चेतना का अनुभव करा सकता है। और नहीं तो शब्द मात्र है। शक्ति इन शब्दों में अगर जीवन में उपयोग करी गई तो जीवन को दोनों तरफ से, सकारात्मक या नकारात्मक, किसी भी रूप में बदल सकते हैं, ये गुण या दुर्गुण। तो हमें अपने जीवन में धृतराष्ट्र नहीं बनना है।
धृतराष्ट्र से सीधा हम जोड़ते हैं, कोई अंधा है कि धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा नहीं है, धृतराष्ट्र विवेक से अंधा व्यक्ति है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसे चलेगा, कैसे लंबा चलेगा? गुरु और शिष्य के रिश्ते में, संबंध में एक आधार की आवश्यकता है। मैं किस चीज को अपना आधार बनाता हूं इस संबंध में, किस चीज को अपना आधार बनाता हूं, किस सोच के साथ में आता हूं, किस सोच के साथ में रहता हूं, उस पर निर्भर करता है कि ये संबंध कितना लंबा निभेगा और कितने दिन चलेगा। जैसे एक जहाज जब अपनी यात्रा पे चलता है समुद्र में, तो वो अपने साथ कुछ लेके चलता है, एक एंकर लेके चलता है। लंगर, और वो इसलिए लेके चलता है कि कहीं अगर तूफानों में फंस जाए, जहां से दिशा भटकने का डर है, उस समय वो अपना लंगर डाल दे, वो अपना एंकर डाल दे और एक जगह पर बना रहे, और तूफान के गुजर जाने के बाद लंगर को उठा के दोबारा अपनी दिशा में चल दे। हर छोटी नाव से लेके बड़े जहाज के पास एक लंगर होता है, एक एंकर होता है। लंगर की वजह से, उस एंकर की वजह से वो जहाज टिका है समुद्र में, नहीं तो वो कहां जा रहा है, कहां पहुंचेगा और बीच में ही डूबेगा, पता नहीं। और लंगर जहाज के पूरे साइज से वो छोटा होता है, लेकिन वो छोटा सा एंकर उसको यात्रा पूरी करा देता है। बिगिनिंग टू एंड जर्नी लंगर की वजह से पूरी हो जाती है, सुरक्षित और सकुशल। तो गुरु शिष्य के इस संबंध में, इस यात्रा पे चलने के लिए, जैसे वो लंगर वो आधार था, जैसे एंकर वो आधार था, हमें एक आधार चाहिए कि मैं दिशा ना भटकूं। अब लंगर तो एक मैकेनिकल पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास कोई मैकेनिकल चीज नहीं है। हमारे पास जो आधार है वो प्रेम है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम एक ऐसी चीज है जो इस संबंध को चलाएगी। इसके अलावा कुछ भी मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, सब वो रास्ते में छूट जाएगा, रास्ते में रह जाओगे। कोई और आधार नहीं है। लव इज द एंकर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब प्रेम जो है वो आर्टिफिशियली या मैकेनिकली नहीं क्रिएट किया जा सकता। जैसे मैंने कहा, एंकर इज ए मैकेनिकल पार्ट, उसको बना लोगे, लोहे को ढाल के एंकर बना लोगे। हाउ टू क्रिएट लव, हाउ टू डेवलप लव मैकेनिकली, आर्टिफिशियली, कोई साधन नहीं है। ये अपने आप आएगा, स्वयं आएगा। मैं इस तक नहीं पहुंच सकता, मैं इसका पीछा नहीं कर सकता। और ये वो आधार है, अगर वो इरप्ट हो गया, अगर वो जागृत हो गया, तो जीवन की हर विपरीत परिस्थिति में, किसी भी समय, कुछ समय के लिए मजबूरी में मुझे दूर रहना पड़ सकता है, हटना पड़ सकता है, लेकिन मेरा एंकर वही है, मेरा आधार वही है। वो प्रेम मेरा आधार है जो वापस मुझे गुरु से जोड़ देता है, या जो मुझे गुरु से हमेशा जोड़े रखता है। ज्ञान वो आधार नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हें नहीं रोक सकता, और ये मुझे भी बाध्य नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे पास बैठूं, तुम्हारे साथ समय गुजारूं, तुम्हें समय दूं। कोई भी चीज, ये भवन
वो ज्ञान, स्वादिष्ट भोजन तुम मुझे बना के दो या मैं तुम्हें कुछ दूं, कोई भी हमेशा हमेशा के लिए साथ नहीं रख सकता। वो टेम्परेरी है, एवरीथिंग एल्स इज टेम्परेरी। वो इट मीन्स अगर हमारे साधन इनमें से कुछ भी है गुरु से जुड़े रहने के लिए, देन आवर प्रेजेंस इज टेम्परेरी, फिर हम टेम्परेरी है। आवर रिलेशनशिप इज टेम्परेरी एज लॉन्ग एज my fundamental, my base is not developed on pure love, because there is concern in love. चिंता है, प्रेम में चिंता होती है, कंसर्न होता है, कंसर्न फॉर ग्रोथ, कंसर्न फॉर डेवलपमेंट। When there is love, there is an investment. Without thinking the reward, मुझे क्या मिलेगा, ये बिना सोचे हुए मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैं देता हूं। तो कोई भी व्यक्ति जो प्रेम में डूबता है वो देना शुरू कर देता है और वो उसका आधार बन जाता है, फिर वो छूट नहीं सकता, और प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ग्रो होता रहता है। लेकिन प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, कहते हैं ना, तो कर नहीं सकते, खुद को ढकेल नहीं सकते, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उपस्थिति बनी रहे, और उस क्षण का मैं वेट करूं कि वो क्षण आए जब मेरे अंदर से प्रेम फूट जाए। अब इसके उदाहरण के लिए तुम रामायण ले लो, तुम महाभारत ले लो, भगवान कृष्ण को ले लो, भगवान राम को ले लो, जो भी संबंध है। कृष्णा गोकुल में जाते हैं गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, यशोदा के साथ, कौन सा संबंध है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम का संबंध है। वहां से आने के बाद अर्जुन के साथ क्या संबंध है? सिर्फ प्रेम का संबंध है। वो ज्ञान का संबंध नहीं है, वो कुछ और लेन देन का संबंध नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम का संबंध है। और वो संबंध आज तक उस पे गाने लिखे जाते हैं, संगीत, गीत, कथाएं, फिल्में, बहुत कुछ उस पे बनता है। तो प्रेम को आज तक हमने याद रखा है। कौन से युग की बात है वो, और आज के युग में भी प्रेम को याद रखा गया। बाकी सारी चीजें कहानी में होंगी, लेकिन उनका वर्णन, उनका गायन, उन पर नृत्य, ये सब वो आनंद नहीं देता। प्रेम उस समय हुआ और उस पे लिखे हुआ संगीत आज भी आनंद देता है। तो प्रेम के अंदर आनंद है, वो शाश्वत हो गया, हमेशा हमेशा के लिए हो गया। इसी प्रकार तुम रामायण में आ जाओ, भगवान राम के साथ जो भी संबंध याद है या दोहराए जाते हैं वो प्रेम के हैं। तुम हनुमान का संबंध भगवान राम से ले लो, तुम सुग्रीव का ले लो, तुम विभीषण का ले लो, तुम लक्ष्मण का ले लो, तुम शबरी का ले लो, तुम केवट का ले लो। वो सारे संबंध सिर्फ और सिर्फ प्रेम के संबंध है। तो प्रेम वो आधार है संबंधों का जो मेरी यात्रा को छूटने और टूटने नहीं देगा, इसमें वो चलती रहेगी। क्योंकि दोनों तरफ से बोथ साइड कंसर्न, इसको भी उसकी चिंता है और उसको भी उसकी चिंता है, बोथ साइड कंसर्न। और जहां प्रेम डेवलप नहीं हुआ, नहीं उभरा, वो धागे टूटते जाएंगे, वो बहुत कच्चे धागे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वो नहीं मिल रहा जो किसी प्रेमी को मिल रहा है, उनको भी वही सब सुनने को मिल रहा है, वही सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन नहीं टिक सकते, नहीं रुक सकते।
कुछ ना कुछ खींच लेगा उनको, उनका धागा कमजोर है, टूट जाएगा, नहीं चल सकता। तो उस संपूर्णता को पाने के लिए, उस पूर्णिमा को पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए प्रेम ही एक आधार है। बहुत इंटेलिजेंट माइंड या मेरे पास बहुत सारे साधन हैं, मेरे पास औरों से ज्यादा साधन है, ज्यादा ब्रिलियंस है, वो कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर ने दिखा दिया कि वो उसी संबंध और उसी को याद रखता है जिसने उससे प्रेम किया, और ईश्वर ने वापस उससे प्रेम किया, और वो संबंध अमर हो गए, शाश्वत हो गए, हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के नाम के साथ जुड़ गए, और बहुत से तो ईश्वर बन गए। आज हम उनको पूजते भी हैं। अगर भगवान हनुमान का नाम लूं तो अगर वो भगवान राम से ना जुड़े तो साधारण वानर रहे, लेकिन जब राम के चरणों में बैठे हुए मंदिरों में हम देखते हैं, चित्रों में हम देखते हैं, तो ईश्वर की तरह पूजते हैं, लक्ष्मण को ईश्वर की तरह पूजते हैं, राधा तो भगवान की तरह पूजते हैं। राधा ने प्रेम ही तो किया, सिर्फ प्रेम का संबंध था। तो मैंने जैसे तुम्हें कहा कि तुम्हारे अंदर निराकार गुरु है, मेरे भीतर भी निराकार गुरु है, कोई भेद नहीं है, ऐसे ईश्वर ने भेद नहीं रखा। अपने भक्त को अपने साथ बिठा लिया, उसको भी ईश्वर का स्वरूप दे दिया, ईश्वर बना दिया, कोई भेद नहीं रखा, क्योंकि प्रेम था उस संबंध में। उसी प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध में जब प्रेम है तो उसने उसको गुरु बना लिया, निराकार के दर्शन करा के उसके भीतर जो गुरुत्व बैठा हुआ था उसको जागृत कर दिया, उसको भी गुरु बना लिया, उसको भी उसी आसन तक पहुंचा दिया जहां गुरु है। तो हम अपने संबंध का आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम को बनाएं। प्रेम ऐसे नहीं होता, चाहने से नहीं होता, लेकिन पता नहीं कब वो क्षण आ जाए मेरे जीवन में, कब वो भाव मेरे भीतर आ जाए, और जब वो भाव मेरे भीतर आ जाता है तो अपने आप वो एक्टिव हो जाता है। मेरा जो कठोर कवच है वो टूट जाता है और कोमल और निर्मल अंदर से मैं हो जाता हूं। तो ये इस संबंध का आधार है, ये इस गुरु पूर्णिमा का आधार है, ये वो आधार है जो जन्म जन्मांतर हमें इस रास्ते पे चलाता चला जाएगा।